तेज शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था कि जो कर्म है भगवान स्पष्ट करके आए थे, वही कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं चाहेंगे तो भी प्रारब्ध अपना फल देने के लिए किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ ही दे। तो ऐसी स्थिति में कर्म करें कैसे, तो उसके लिए भगवान स्पष्ट करके आए थे मनसा नियम्य। पहले मन का नियंत्रण और उस मन के नियमन के द्वारा कर्मेंद्रियों का नियंत्रण। तो ऐसी स्थिति में जब कर्म करेंगे, कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः सविशिष्यते, तो आसक्ति अटैचमेंट से ऊपर उठ करके भगवान क्या है वो कर्म करो। तो ऐसा जो कर्म है सविशिष्यते, वो जो कर्म है वो कर्म हमको इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त करेगा। और आसक्ति अटैचमेंट से युक्त जो कर्म है वो फिर इसी संसार भाव में बांधे। तो उसके लिए सबसे पहले मन को विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा मन को नियंत्रित करना, मन को कंट्रोल करना। और जो मन का कंट्रोल है तो विचारेण एव। शास्त्रकार कहते हैं वो विचार के द्वारा ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। संसार की वस्तुओं की ओर मन को दौड़ाने से मन कंट्रोल में आने वाला नहीं है, बल्कि विचार के द्वारा सत्य और असत्य, रियल और अनरियल, इन दोनों का विचार करते हुए तो धीरे धीरे उस मन को नियंत्रित करना, और तब वो कर्म हमारा कर्म योग बनेगा। और वो जो कर्म योग है असक्त सविशिष्यते, वो कर्म योग हमको उस मोक्ष की स्थिति तक ले जाएगा। और अगर अटैचमेंट है, बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी, हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो स्वर्ग से ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता। और स्वर्ग सुख की लालसा तो हर एक व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, विचार करते करते इस संसार का विचार किया, इस संसार भाव से ऊपर उठ भी गए, समझ में भी आ गया, तो भी कहीं न कहीं हमारे मन के कोने में, हृदय के कोने में स्वर्ग भोग की आकांक्षा तो बैठी है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि वही जो
फल की इच्छा से युक्त किए गए जो कर्म, अटैचमेंट से युक्त किए गए जो कर्म, वो ज्यादा से ज्यादा वो जो पुण्य कर्म है हमको स्वर्ग तक ले जाए। और जब स्वर्ग की हम बात करते हैं तो स्वर्ग शब्द सुनते ही हमारे मन में एक सुख की कल्पना प्रकट हो जाती है कि स्वर्ग में तो बड़ा सुख होगा। लेकिन उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो स्वर्ग में भी कितनी देर रह सकते हैं, जितनी देर का हमारा पुण्य हो, और उसके बाद फिर लौट के इसी संसार में, इसी संसार के सुख दुख में आना पड़ेगा। और जहां तक स्वर्ग सुख की बात है तो वहां बहुत ज्यादा सुख है ऐसा नहीं। शास्त्रकार कहते हैं वो भी दुख ही है, क्योंकि सामान्य जीवन में हमारे पास सुख दुख की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। जीवन में जो दुख का भाव है या सुख दुख की अगर सीधी सीधी बात करें तो जो हमने जीवन को लेकर के कल्पनाएं की थी, जो भी हमारे लाइफ एक्सपेक्टेशंस हैं, उन इच्छाओं के अनुसार, उन एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अगर जीवन चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया। और वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके विरुद्ध, उसके विपरीत अगर जीवन हमारा चला तो हमने अपने को दुखी मान लिया। बस जितना भी सुख दुख है इतना ही है। या जो जीवन में जो सुख का भाव है, उस सुख के भाव का कम हो जाना उसका नाम दुख, और दुख का जो भाव है उसका कम हो जाना उसका नाम। इसलिए वो स्वर्ग सुख भी आपको हमेशा सुख नहीं दे सकता, वो भी क्षणिक है, कुछ काल के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनसा नियम में मन का नियंत्रण करके विचार पूर्वक उस मन को उस आत्म सत्ता के साथ जोड़ के फिर इस जगत के जो कर्म है उन कर्मों को करो। सकर्म योग विशिष्यते, वो कर्म योग ही विशिष्ट है, वो कर्म योग ही आपको उस मोक्ष की स्थिति तक ले जाएगा। तो तब प्रश्न उठा, वे कर्म करें तो करें कैसे। तो वो चित्त की शुद्धि, मन को समझाना, या चित्त की शुद्धि वो होगी कैसे। तो तब भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्म ज्यायो हि अकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा, भगवान कहते हैं कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मण्य होने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ। लेकिन कर्म करें कैसे, तो भगवान कहते हैं नियतम कर्म, जो कर्म आपके लिए निश्चित है। और जहां तक कर्म निश्चय की बात है तो चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्ण समाज में है। और इन चारों वर्णों के हिसाब से हमारे ऋषियों ने कुछ कर्मों की भी व्यवस्था की। लेकिन भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह।
व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग है, जन्म के अनुसार नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान का लोप होता गया, ज्ञान धीरे धीरे गायब होता गया, तो हमने इन चारों वर्णों को जन्म के साथ जोड़ दिया। तो इसलिए ये जो चारों वर्ण लोक व्यवहार में अगर देखें तो उसका अर्थ आप ज्ञान की दृष्टि से कहाँ, जन्म के हिसाब से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से आप कहाँ हैं, उस आधार पर आपके कर्म व्यवस्था है। तो जो ज्ञान की दृष्टि से अभी एकदम निचले पायदान में, एकदम लोअर लेवल में, तो उसके लिए कर्म विधान सेवा का, जैसे चार वर्ण हैं, तो उसी तरह से हमारे ऋषियों ने जीवन के भी चार भेद किए, चार विभाग किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार भेद किए। तो जैसे जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट, उसके लिए सेवा का विधान। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, और आजकल तो सारा एजुकेशन सिस्टम मैकाले का है, लेकिन हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो इसी जीवन के सिद्धांत पर आधारित, और वो एजुकेशन सिस्टम हमको कैसे जीना है वो सिखाता था। और आज का एजुकेशन सिस्टम कैसे जीवन जीना चाहिए आपको वो नहीं सिखाता। आज का एजुकेशन सिस्टम सिखाता है कैसे पैसा कमाना है, क्यों हमने अपने जीवन के सारे सुख, सारा ध्येय उस पैसे को ही मान लिया। इसलिए ये दोनों जो कल्चर है, ये दोनों जो एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था, वैदिक शिक्षा पद्धति थी, वो जीवन कैसे जीना है, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन के लेवल को ऊपर उठाना है, वो सिखाता था। आज का एजुकेशन सिस्टम उसका ठीक उल्टा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं नियतम को, जो कर्म नियत है, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से जो जहां है उस हिसाब से जिन कर्मों की व्यवस्था की है। और ये जितने भी कर्म की व्यवस्था है, तो फिर ये कौन से कर्म नियत हैं? श्रुति स्मृति सदाचार विहितम कर्म शाश्वतम, जो शाश्वत कर्म, इटर्नल, वो कौन? श्रुति स्मृति सदाचार विहितम। श्रुति और स्मृति शास्त्रों के द्वारा वर्णित, और जो शास्त्र है, किसी ने ऐसे पुस्तक लिख दी वो शास्त्र बन गई, ऐसा नहीं। शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो आपके ऊपर कंट्रोल करे, शासन करे, और किस लिए? त्रायते, इस संसार बंधन से ऊपर उठाने के लिए, जो आपके ऊपर कंट्रोल भी करे और साथ ही साथ
इस संसार के सुख दुख भाव से ऊपर उठने का रास्ता भी आपको बताए। उसका नाम शास्त्र। तो इसलिए कहते हैं वो जो शास्त्र है, उन शास्त्रों में फिर किसका वर्णन? सदाचार वेदम। इसलिए हमारी जो वैदिक जीवन पद्धति या हमारा ये जो वैदिक कल्चर, इस कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर, इस वैदिक संस्कृति से भिन्न जो कल्चर है, भिन्न जो संस्कृति है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारी जो संस्कृति है वो आचरण प्रधान है। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में आचरण की महत्ता है। और जो दूसरी संस्कृतियां हैं वहां इसका महत्व नहीं है। हमारे यहाँ की जीवन पद्धति देखें, चाहे वो कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उनके अंदर भी अलग अलग विभाग किए गए। तो हमारी जो संस्कृति है वो आचरण को महत्व देती है। जितने भी समाज है हमारे यहाँ, उन सबको अगर हम देखें, ठीक है, जीवन जीने की पद्धतियां, अपनी पूजा पद्धतियां, भौतिक जगत की कर्म की पद्धतियां, वो भले ही सबकी अलग अलग, लेकिन जीवन का एक जो मूल सिद्धांत है वो सबके यहाँ एक जैसा है कि जो एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है वो सबके यहाँ एक जैसी है। तो ये हमारी जो संस्कृति है वहाँ आचरण की प्रधानता है, और जो दूसरी संस्कृतियां हैं वहाँ आचरण में बहुत ज्यादा जोर नहीं। तो एक मूलभूत अंतर हमारी दोनों संस्कृतियों के अंदर है। और उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसमें ज्ञान की प्रधानता, विचार की प्रधानता, चिंतन की प्रधानता। तो हमारी जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, वो ज्ञान और आचरण, कोड ऑफ कंडक्ट, जीवन पद्धति, तो वो ज्ञान और आचरण को महत्व देती है। और जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो भोग प्रधान। तो इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में आचरण पर बहुत जोर दिया। इसलिए श्रुति कहती है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचारहीन, अर्थात जो एक लोक मर्यादा, एक जो लोक व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है, उस लोक व्यवस्था को भंग करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं न पुनन्ति वेदा। उसको तो जो वेद है वो भी पवित्र नहीं कर सकते। तो हमारी संस्कृति आचरण प्रधान, ज्ञान प्रधान, और जो दूसरी संस्कृतियां वहां भोग की प्रधानता है, वहां आचरण में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं किया। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि वही श्रुति स्मृति सदाचार विहितम कर्म शाश्वतम। श्रुति स्मृति, श्रुति वेद आदि,
और स्मृतियां 18 स्मृतियां, भगवत गीता आदि, और पुराण 18 पुराण, और वो फिर इतिहास कथा, इन सबको अगर देखें, शास्त्रों की अगर बात करें, तो जैसे हमारे यहाँ जीवन के 4 भेद किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और उसी तरह से जो समाज की व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था को भी 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसी तरह से जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के भी 4 व्यवस्थाएं की, श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास कथाएं। तो जो ज्ञान के हायर लेवल पर पहुंच गया, उसके लिए श्रुतियां हैं, वेद हैं, उपनिषद आदि। और जो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, उससे नीचे है, तो उसके लिए भगवत गीता आदि स्मृति ग्रंथ। अभी जो वहां तक भी नहीं पहुंचा, तो फिर उसके लिए पुराणों की कथाएं। और जो सबसे निचले पायदान पर है, तो उसके लिए इतिहास कथाएं। तो ये जो शास्त्रीय प्रक्रिया है, ये भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को। जैसे बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, तो पहली बार में तो उसको मास्टर्स की पुस्तक नहीं देते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए वो वहां तक पहुंचता है। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों को आप देखें, इतिहास कथाओं को देखें, पुराणों की कथाओं को देखें, स्मृतियों की बात करें या उपनिषद आदि की बात करें, तो सब जगह महत्व एक ही उसका है, वो है आचरण का। कि वो शास्त्र जो कहता है, हमारे ऋषि मुनियों का जो अनुभव है, जो हमारे जीवन का इतिहास है, उस सब को देखते हुए, उन कथाओं का चिंतन विचार करते हुए, हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाएं, हम कैसे संसार के भोगों को भोग सकते हैं, वो नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाएं, वो शिक्षा हमारे शास्त्र हमें देते हैं। क्यों, भौतिक जगत की भोग विद्या तो बहुत है, इसलिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। इस संसार में 2 ही विद्याएं हैं, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। एक शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या आपके जीविका का साधन, जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है भौतिक जीवन की, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन साधनों की चर्चा की, वो सब शस्त्र विद्या है, आजीविका का साधन। और दूसरा शास्त्र विद्या, शास्त्र क्या, हम जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने को कैसे संतुष्ट रख सकते हैं। तो उसमें ऋषि कहते हैं, आद्या हास्याय वृद्धत्व, ये जो भौतिक विद्या है, ये जो संसार का यश प्रतिष्ठा धन कमाने की जो विद्या है, ये यूं सीधे सीधे अगर कहें तो ये सब शस्त्र विद्या है, ये सब साधन है। कहते हैं जब वृद्धावस्था आएगी, हास्य ये हंसी का कारण बन जाएगा।
और जो शास्त्र विद्या है द्वितीया द्रियते सदा, वो शास्त्र विद्या तो आपको हमेशा सम्मान दे। अगर वो शास्त्र ज्ञान जीवन में है तो कोई भले ही साथ में हो न हो, वो शास्त्र विद्या आपको हर परिस्थिति में संतुष्ट रख सकती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म, इसलिए वो जो नियत कर्म, तो कौन से कर्म नियत है? तो भौतिक कर्म अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ ये आत्मचिंतन रूप कर्म, ये तो हर एक के लिए नियत है, इसमें भेद नहीं है। जो योग्य अधिकारी होगा, जो चिंतन करेगा, और योग्य अधिकारी कौन? जो सत्य और असत्य इन दोनों का चिंतन करके इन दोनों को अलग करने में जो सफल हुआ। इस संसार के पदार्थों का विचार करते करते जो इन सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य जिसने अपने अंदर पैदा कर ली, वही वास्तव में उस वेदांत का अधिकारी, उस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वे नियतम कुरु कर्म, तुम नियत कर्म करो दोनों तरफ। अगर इस भौतिक जीवन में ही बंधे रहना चाहते हो तो भी जो नियत कर्म है वो करने पड़े। आप जहां भी, छोटा बच्चा है, उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना नियत कर्म है कि नहीं? और उसको आप स्कूल भेजते हैं कि नहीं? भले वो बच्चा रोता रहे, कुछ भी करे, लेकिन आप उसको स्कूल भेजते हैं, बहला फुसला के जैसे। तो नियत कर्म तो करना पड़ेगा। तो जब वो नियत कर्म भी करने ही हैं, तो भगवान कहते हैं फिर विचार पूर्वक करो। इसलिए कर्म त्याग नहीं, बल्कि हम जीवन में जहां भी हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, वहां का हमारा जो नियत कर्म, तो भौतिक जगत के लिए भी नियत कर्म जो है वो भी करना पड़ेगा। और चित्त शुद्धि रूप कर्म योग, चित्त शुद्धि के लिए कर्म। अब वो जो कर्म योग है फिर उसके भी वही लेवल, उस ज्ञान की दृष्टि से हम कहाँ हैं? तो इसलिए सबसे पहले वहां का कि वही शास्त्र सिंचन, शास्त्र विचार, जो अभी बहुत आगे नहीं बढ़ा, तो उसके लिए इतिहास कथाएं, भक्तों की कथाएं, भक्तों के चरित्र। तो वो जो भक्त चरित्र हैं, वो जो इतिहास कथाएं हैं, वो इतिहास कथा भी आपके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा जागृत करती है कि अभी फलाकांक्षा है, फलाकांक्षा से मुक्त नहीं हुए। तो फलाकांक्षा से मुक्ति तो जिस दिन चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, उस दिन पूर्ण रूप से इस संसार की फल की अपेक्षा भी नहीं करे। लेकिन जब तक वो चित्त में दोष है तो कहीं कहीं फलाकांक्षा तो है। तो जो पहले पायदान पर है तो उसकी तो फलाकांक्षा बहुत है, तरह तरह की। और उसको आपने इतिहास कथाएं सुनाई, भक्तों के चरित्र सुनाए, जैसे छोटे बच्चों को। अब तो खैर वो संस्कृति ही गायब होने लगी, लेकिन पहले क्या था बचपन में, अपने बचपन में भी देखा होगा, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, घर में छोटे बच्चे हैं तो दादा दादी आदि कोई न कोई कथाएं सुनाया करते। और वो कथाएं, वो इतिहास कथाएं, तो उस समय आज जैसी समझ नहीं थी, लेकिन उन इतिहास कथाओं को सुनते सुनते कहीं न कहीं आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर वो एक भाव जागृत हुआ कि
वो ईश्वरीय भाव या भक्ति का भाव या अपने जीवन को ऊपर उठाने का भाव। तो इसलिए जो पहले पायदान पर है तो उसके लिए हैं इतिहास कथाएं। और वही हमने तो केवल उन इतिहास कथाओं को या शास्त्र को भी इस दृष्टि से कभी देखा नहीं। हमने तो उसको एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ माना ही नहीं। तो भगवान वही कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। तो लोक व्यवहार में भी जो नियत कर्म आपके लिए हैं, लोक व्यवहार में आप जहां हैं वहां के जो नियत कर्म है, जो वहां की एक व्यवस्था है, भगवान कहते हैं वो तुम करो। और उसके साथ साथ आत्म शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए नियतम कर्म कुरु। उसके लिए हमारे ऋषियों ने जिन नियत कर्मों का विधान किया, भगवान की पूजा अर्चना, शास्त्र आदि का श्रवण, भगवान कहते हैं वो भी तुम करो। इसलिए कर्म ज्यायो ही कर्मण, कर्म से रहित होने की अपेक्षा तो ये कर्म करना श्रेष्ठ है। और जो उसको नहीं करता तो शास्त्र कहता है कि शौचाचार विहीनस्य समस्तम कर्म निष्फलम। शौचाचार विहीनस्य, जीवन में पवित्रता, चित्त की शुद्धि। और आचरण का अर्थ यहाँ वही नियतम कर्म, जो कर्म नियत है उन कर्मों से जो रहित है उससे कहते हैं समस्तम कर्म निष्फलम। उस व्यवस्था से विरुद्ध जो भी कर्म है कहते हैं वो सब निष्फल हैं। तो इसलिए नियतम कुरु कर्म, भगवान कहते हैं जो कर्म आपके लिए निश्चित है वो करो। और शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। भगवान कहते हैं कर्म किए बिना तो तुम्हारी जो जीवन यात्रा है, ये शरीर की जो यात्रा है, ये भी चलने वाली नहीं। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब राग द्वेष आसक्ति से मुक्त हो करके भगवान कहते हैं कर्म करो। तो अब प्रश्न वही आया कि भाई ठीक है, वो चित्त शुद्धि के लिए फिर कर्म कैसे होगा? अभी तक तो हम कर्म कर रहे फल की प्राप्ति के लिए। हमने भगवान की पूजा अर्चना की तो उसके साथ भी हमको संसार का कोई न कोई फल चाहिए। हमने शास्त्र का विचार किया, शास्त्र का चिंतन किया तो वहां भी हमको कोई न कोई फल चाहिए। अब ये जो नियत कर्म है वो कर्म किस भाव से करें? तो वो प्रश्न अगर किसी के मन में उठे तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। कर्म करो तो उसके साथ यज्ञार्थात् यज्ञ भाव, उस यज्ञ भाव के साथ तुम कर्म करो तो शरीर यात्रा, आपकी जो जीवन यात्रा है, शरीर की यात्रा है, वो भी सुखपूर्वक बीतेगी। और आपका जीवन का जो कर्म है वो भी यज्ञ कर्म बन जाएगा। और वो जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, वो यज्ञ कर्म आपके जीवन के सारे कलमश, सारे पापों का नाश करेगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, मुक्ता शुद्धिन्ति यत् पूर्वम कर्म निर्मूलयन्ति च, वही यज्ञ कर्म करते। जो जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंच गए वो भी कर्म से मुक्त नहीं है, वो भी कर्म करते। लेकिन शुद्धिन्ति यत् पूर्वम कर्म निर्मूलयन्ति च, तो वो कर्म निर्मूलयन्ति, उस कर्म का जो थोड़ा बहुत लेस अभी रह भी गया तो उसको निर्मूल करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए वो कर्म में प्रवृत्त। और शुद्धियन्ति च आत्मा, और वो अपने आप के आत्म शुद्धि के लिए वो
बड़े बड़े जो ऋषि तपस्वी वो भी कर्म करते हैं। तो तब भगवान कहते हैं फिर तुम इस कर्म से भाग के कहाँ जाओ। इसलिए कर्म ज्यायो ही कर्मण, कर्म न करने की अपेक्षा तो कर्म करना श्रेष्ठ है। भले ही वो फल की आकांक्षा से युक्त हो, फल की इच्छा से युक्त हो, लेकिन वो कर्म करते करते जब अनुभव होगा तो वो अनुभव आपको फिर उस कर्म बंधन से ऊपर उठने की प्रेरणा देगा। और जिस दिन वो प्रेरणा जागृत हुई तो हमारी जीवन यात्रा आरंभ हो। इसलिए कर्म ज्यायो ही अकर्म, कर्म न करने की अपेक्षा भगवान कहते हैं कर्म करना श्रेष्ठ है। और वो जो कर्म है किस हिसाब से, यज्ञार्थ, यज्ञ भाव से। तो कैसे, उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।